हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। भारत में वर्तमान में कौन क्या है 2023 के विषय में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाला है। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। अगर आप इसका आंसर जानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आज का पहला प्रश्न, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनीस शाह। अब इनके विषय में कुछ पॉइंट जानते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की स्थापना की बात करते हैं तो 1927 ईस्वी में, मुख्यालय नई दिल्ली। 2 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले दलित मुख्य चुनाव आयुक्त CIC कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरालाल सामरिया। ये हीरालाल सामरिया का इमेज है। अब इनके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हीरालाल सामरिया भारत के बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है। 3 नंबर प्रश्न है, भारत के नए महासर्वेक्षण कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है, हितेश कुमार एस मकवाना। उम्मीद है ये समझ में आई होगी, जिसको हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी जर्नल। भारतीय सर्वेक्षण भारत का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है। इसे 1967 में स्थापित किया गया था। भारत के महासर्वेक्षण भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख हैं। यह विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलोक शर्मा। ये आलोक शर्मा का इमेज है। इनके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। SPG भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गठित सशस्त्र बल है। गठन 8 अप्रैल 1985 में किया गया था। सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रघु श्रीनिवासन। इनके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, BRO सीमा सड़क संगठन स्थापना की बात करें 7 मई 1960 ईस्वी में, मुख्यालय नई दिल्ली। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा रवि सिन्हा। बस समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग स्थापना की बात करें 21 सितंबर 1968 ईस्वी में, मुख्यालय नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया है ऑप्शन नंबर ए पे, जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा इनका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बाद इनके विषय में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना की बात करें 6 अप्रैल
1853 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ये जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव का इमेज है। इनकी स्थापना की बात करें 18 अक्टूबर 2010 में। मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाइस एडमिरल तरुण सोबती। समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। भारतीय सेना मुख्यालय की बात करें नई दिल्ली। नौसेना के प्रमुख आर हरि कुमार हैं। रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोज यादव। ये मनोज यादव का इमेज है। आरपीएफएस रेलवे सुरक्षा बल सेवा की स्थापना की बात करें तो सितंबर 1959 ईस्वी में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था एफटीआईआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया है ऑप्शन नंबर बी पे, आर माधवन। ये आर माधवन का इमेज है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। इससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान की स्थापना की बात करें 1960। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। निदेशक भूपेंद्र कैंथोला। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल के स्थान पे। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राकेश पाल। ये राकेश पाल का इमेज है। समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की बात करें 1978 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। अतिरिक्त महानिदेशक एस परमेश। इनके बाद देखते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परवीन सूद। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1 अप्रैल 1963 में। मुख्यालय नई दिल्ली में की गई थी। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना 11 फरवरी 1964 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इनके बाद भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के 14वें महानिदेशक कौन बने हैं? विवेक भसीन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापना 3 जनवरी 1954 में। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। BARC।
भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिल चौहान। इसका पद का गठन 1 जनवरी 2020 में पहले बने थे जनरल बिपिन रावत, CDS। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दिया है बी पे, रेखा शर्मा। ये रेखा शर्मा का इमेज है। NCW की बात करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में, मुख्यालय नई दिल्ली। इनके बाद देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय प्रसिद्धि पर्दा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रवनीत कौर। ये रवनीत कौर का इमेज है। इनके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय प्रसिद्धि पर्दा आयोग की स्थापना की बात करें 14 अक्टूबर 2003, मुख्यालय नई दिल्ली। तो समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नितिन अग्रवाल। ये नितिन अग्रवाल का इमेज है। BSF सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल स्थापना 1 दिसंबर 1965 में, मुख्यालय नई दिल्ली। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने नियुक्त किया है? इसका अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो डी नंबर, स्वामीनाथन जानकी रमन। ये स्वामीनाथन जानकी रमन का इमेज है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर शक्तिकांत दास। भारत के चार आरबीआई के भारत में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। स्वामीनाथन जानकी रमन पहला है, माइकल पात्रा दूसरा, 3 नंबर पे एस रामेश्वरम और टी रविशंकर। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया है ऑप्शन नंबर ए पे, अर्जुन राम मेघवाल। अब इनके विषय में आगे देखते हैं। नीति आयोग NITT के नए CEO कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था स्थापना 1 जनवरी 2015 में, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। तो समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया है ऑप्शन नंबर डी पे, जनार्दन प्रसाद। ये जनार्दन प्रसाद का इमेज है। इनके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, GSI भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 4 अप्रैल 1851, मुख्यालय कोलकाता। याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है सी पे,
के बी साजी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक स्थापना 1982 में, मुख्यालय मुंबई में। एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी। भारत के नए औषधि महानियंत्रण कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया है ऑप्शन नंबर बी पे, राजीव सिन्हा रघुवंशी। राजीव सिन्हा रघुवंशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बाद नेक्स्ट की ओर आते हैं। औषधि महानियंत्रक की स्थापना 4 अगस्त 2000 14 अगस्त 2019, मुख्यालय नई दिल्ली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समीर वी कामत। समझे, ये समीर वी कामत का इमेज है, ध्यान से देखिए इनको और चेहरा याद कीजिएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना की बात करें 1958 में हुई थी। DRDO की मुख्यालय नई दिल्ली में। स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। ये द्रौपदी मुर्मू इमेज है। इनके बाद जानते हैं ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है, समझे, और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। भारत की उपराष्ट्रपति की बात करें तो जगदीप धनखड़ जो 14वें नंबर के हैं। भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर वेंकटरमणी। बात समझे, आर वेंकटरमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया है ऑप्शन नंबर डी पे, सत्यनारायण प्रधान। अब समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद जानते हैं इनकी स्थापना की बात करें तो 17 मार्च 1986 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया है ऑप्शन नंबर ए पे, अरुण कुमार मिश्रा। ये अरुण कुमार मिश्रा का इमेज है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की बात करें 12 अक्टूबर 1993, मुख्यालय नई दिल्ली। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। उप चुनाव आयुक्त अजय भादु है। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद पांडे, अरुण गोयल दोगो हैं निर्वाचन आयुक्त। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज पांडे। अब इनके विषय में कुछ नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय थल सेना की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में, मुख्यालय नई दिल्ली। उप प्रमुख MB सुचेंद्र कुमार। भारतीय
प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया है ऑप्शन नंबर डी पे, माधवीपुरी बुच। बस समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। सेबी की स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1992 में, 12 अप्रैल 1988 में भी कहीं कहीं लिखा रहा था मुख्यालय मुंबई। बस समझे। तो इनका आंसर दो तरह से अलग अलग किताब में अलग अलग तरह लिखे रहते हैं। केंद्रीय व प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संजय कुमार अग्रवाल। बस समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सीबीआईसी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड 1 जनवरी 1964 मुख्यालय नई दिल्ली। स्थापना 1 जनवरी 1964 में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सी पे, अमित अग्रवाल। बस समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। यूआईडीएआई की स्थापना की बात करें तो 28 जनवरी 2009 में, मुख्यालय नई दिल्ली। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन बने हैं? इनके बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी पे, धनंजय यशवंत चंद्रमूड़। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे, एस सोमनाथ। ये एस सोमनाथ का इमेज है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की बात करें 15 अगस्त 1969 में। संस्थापक थे विक्रम साराभाई। समझे। इनके बाद नेक्स्ट देखते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया है ऑप्शन नंबर ए पे, रोजर बिन्नी। बस समझे। भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड स्थापना की 1928 में, मुख्यालय मुंबई। सचिव जय शाह, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया है ऑप्शन नंबर बी पे, पीटी उषा। एथलीट खिलाड़ी है ये, पीटी उषा का इमेज है। बस समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की बात करें 1927, मुख्यालय नई दिल्ली में। बात समझे। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नए महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे, रश्मि शुक्ला। इनके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एसएसबी की स्थापना 20 दिसंबर 1963 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनटीए जिसको कहते हैं, जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे, सुबोध कुमार। ये सुबोध कुमार का इमेज है। उनके बाद नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की स्थापना 2017 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आएगी। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया है ऑप्शन नंबर
ए पे किरेन रिजिजू। इनके बाद देखते हैं भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया है ऑप्शन नंबर बी पे SS दुबे। ये SS दुबे का इमेज है। SS दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं। बस समझे। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे डॉक्टर मनोज सोनी। ये डॉक्टर मनोज सोनी का इमेज है। इनके बाद UPSC संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात करें 1 अक्टूबर 1926 मुख्यालय नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे नितिन गुप्ता। ये नितिन गुप्ता का इमेज है। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1964 में मुख्यालय नई दिल्ली। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट इनके विषय में बातें करते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं नए अध्यक्ष के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे अजीत कुमार मोहंती। समझे। ये अमित कुमार मोहंती का इमेज है। परमाणु ऊर्जा आयोग की गठन की बात करें 3 अगस्त 1948 में मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। बात समझे। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे दिलीप की। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में मुख्यालय नई दिल्ली। इनके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे संतोष कुमार यादव। बस समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट बातें करते हैं इनकी स्थापना की बात करते हैं 1988 मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की। बात समझे। 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी न्यायमूर्ति ये वर्तमान में बने हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन बने। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ये उनका इमेज है। बात समझे। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना 2005 में मुख्यालय नई दिल्ली में। भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे अरमाने गिरिधर। क्या समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भारत के नए नियंत्रक और महालेखा
परीक्षक CAG कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको केक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी पे गिरीश चंद्र मुर्मू। बस समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद इनके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे, अनीश दयाल सिंह। समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट बातें करते हैं। भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 24 अक्टूबर 1962, मुख्यालय नई दिल्ली, ITBP जिनको कहते हैं। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए का ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, M जगदीश कुमार। मुख्यालय की बात, स्थापना की बात करें 1956, मुख्यालय नई दिल्ली। नीति आयोग के नए उप अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो दिया है ऑप्शन नंबर डी पे, सुमन के बेरी। बस समझिए, सुमन के बेरी का इमेज है। इनके बाद नेक्स्ट बात करें, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो दिया है ऑप्शन नंबर ए पे, कल्याण चौबे। ये कल्याण चौबे का इमेज है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना की बात करें तो 23 जून 1937, मुख्यालय नई दिल्ली में। समझे। उम्मीद है ये समझ में आई। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे, प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बाद नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, राज्यसभा के विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा के सदन के नेता पीयूष गोयल है। बात समझे। राज्यसभा के विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे। इनको काफ़ी याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे, अजीत डोभाल। ये अजीत डोभाल का इमेज है। बात समझे। इनकी स्थापना की बात करें, पद का गठन 1998 में, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह है। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवासन के स्वामी। ये श्रीनिवासन के स्वामी का इमेज है। इनके बाद नेक्स्ट बातें करते हैं। स्थापना की बात करें तो 1948 ईस्वी में, मुख्यालय नई दिल्ली। बात समझे। उम्मीद है यह समझ में आई होगी। भारत के प्रवर्तक निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल नवीन। तो राहुल नवीन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। इनकी स्थापना की बात करें तो 1 मई 1956, मुख्यालय नई दिल्ली में। बस समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। बात समझे। प्रेस सूचना ब्यूरो
पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे, मनीष देसाई। ये मनीष देसाई का इमेज है। इनके बाद नेक्स्ट बातें करते हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो स्थापना 1919, मुख्यालय नई दिल्ली में। एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, समझे। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दिया है ऑप्शन नंबर बी पे, राजेश नाम्बियार। राजेश नाम्बियार का ये इमेज है, समझे। इनके बाद इनकी स्थापना की बात करते हैं। इनकी स्थापना कब की गई थी? 1 मार्च 1988 में, मुख्यालय नई दिल्ली, बस समझे। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया है, डॉक्टर वसुधा गुप्ता। डॉक्टर वसुधा गुप्ता नेशनल क्रेडिट कोर एनसीसी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया है, गुरबीर पाल सिंह। ये गुरबीर पाल सिंह का इमेज है, बस समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेशनल क्रेडिट कोर की स्थापना 1948, मुख्यालय नई दिल्ली। उप महानिदेशक VM रेड्डी हैं, समझे। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया है ऑप्शन नंबर ए पे, गणेश कन्नविरास। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। इनके विषय में कुछ जान लेते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांक और प्राधिकरण की स्थापना 1994 में, मुख्यालय बेंगलोर, कर्नाटक, बस समझे। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया है, आवर्धन अर्जुन। आबद अर्जुन। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना 1950, मुख्यालय नई दिल्ली में, बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट बात करते, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आशुतोष दीक्षित बने हैं, बस समझे। ये आशुतोष दीक्षित का इमेज है। इनके बाद जानते हैं भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 1962 में स्थापना, मुख्यालय नई दिल्ली। वायुसेना का प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी है, महानिदेशक राजीव कपूर। भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय सिंह, जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है, बात समझे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय सिंह। इसके बाद 70 नंबर प्रश्न को आने से पहले जान लेते हैं। भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ की स्थापना 1920 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। इनके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लिए। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया है ऑप्शन नंबर ए पे, अमरेंदु प्रकाश। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 19 जनवरी 1954, मुख्यालय नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
अनिकेत सुनील तलाटी। इनकी स्थापना की बात करते हैं तो 1 जुलाई 1949, मुख्यालय नई दिल्ली। बात समझे। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया है ऑप्शन नंबर सी पे प्रमोद भसीन। प्रमोद भसीन इनका राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आने से पहले कुछ जान लेते। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद स्थापना या गठन अगस्त 2008, मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश। सीईओ विनायक गोडसे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रवीण शर्मा। बस समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया है ऑप्शन नंबर डी पे नल्लाथम्मी कलाई से एलबी। बात समझे। इनकी स्थापना की बात करें काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंस्टीट्यूट रिसर्च। स्थापना 26 सितंबर 1942, मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इनको ICAR कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिमांशु पाठक। ये हिमांशु पाठक का इमेज है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहते हैं। स्थापना की बात करते हैं 15 जुलाई 1929 में, मुख्यालय नई दिल्ली। एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट था, याद रखिए। खाद्य और ग्रामीणों उद्योग आयोग के नए CEO कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया है ऑप्शन नंबर बी पे विनीत कुमार। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। उसके पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जाना। स्थापना 1956, मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष मनोज कुमार। 15वें वित्तीय आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया है ऑप्शन नंबर ए पे नंद किशोर सिंह। नंद किशोर सिंह इनका राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया है ऑप्शन नंबर सी पे नीना सिंह अतिरिक्त प्रभार के रूप में हैं। इनके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। स्थापना 10 मार्च 1969, मुख्यालय नई दिल्ली। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया है ऑप्शन नंबर ए पे V आनंद नागेश्वर। बस समझे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए पे दिनकर गुप्ता। स्थापना की बात करें तो 1909 में 2009 में, मुख्यालय नई दिल्ली। 2009 होगा। भारत डायमिनेक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन और प्रबंधक महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए माधवराव। स्थापना 1970 में, मुख्यालय हैदराबाद। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए पे शक्तिकांत दास।
इनके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया है ऑप्शन नंबर बी पे विक्रम देव दत्त। ये विक्रम देव दत्त का इमेज है। मुख्यालय नई दिल्ली। समझे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे जी कमला वर्धन राव। स्थापना की बात करते हैं तो 5 सितंबर 2008 मुख्यालय नई दिल्ली में। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे विनय सांपला। स्थापना की बात करें 19 फरवरी 2004 मुख्यालय नई दिल्ली। इनके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे जी कृष्ण कुमार। स्थापना की बात करें 1952 मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। इनके बाद नेक्स्ट बातें करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया है आशीष कुमार चौहान। ये आशीष कुमार चौहान का इमेज है। इनके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यालय मुंबई स्थापना 1992 ईस्वी में। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे अरुण कुमार सिंह। इनके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि स्थापना की बात करें 14 अगस्त 1956 में मुख्यालय नई दिल्ली ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे किशोर कुमार वासा। किशोर कुमार वासा इनका राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना की बात करें तो 2010 में मुख्यालय नई दिल्ली। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी पे ओम बिरला। समझे। तो ओम बिरला इनका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बाद नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा के नए महासचिव अल्प पूर्वी नौसेना के कमान के नए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजेश धनखड़। समझे। तो राजेश धनखड़ इनका राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद भारतीय रेलवे की स्थापना की बात करें तो 1 मार्च प्रश्न था भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पीछे छूट गया था ऑप्शन नंबर सी संजय कुमार जैन। समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। स्थापना की बात करें 27 सितंबर 1999 में मुख्यालय नई दिल्ली। समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद 93 नंबर प्रश्न है भारत के सबसे बड़े वाणिज्य और बैंक रिजर्व भारतीय स्टेट बैंक के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ विनय टोन्स।
स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 1955 में, मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल जिसको कहते हैं के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया है, कोप्पुल सदाशिव मूर्ति। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। स्थापना की बात करें तो 13 नवंबर 1964, मुख्यालय नई दिल्ली में। इनके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए उप प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे, प्रकाश कुमार। स्थापना 2 अप्रैल 1990 में, मुख्यालय लखनऊ यूपी में। चेयरमैन और एमडी की बात करें तो शिव सुब्रमण्यम रमन है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। आरबीआई ने अपना नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे, मनोरंजन मिश्रा को। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे, अतुल करवाल। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्थापना की बात करें 19 जनवरी 2006 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। बस समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनय मोहन क्वात्रा। उनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन और प्रबंधक बनी है? परमिंदर चोपड़ा, ये उनका इमेज है। इनकी स्थापना की बात करें जुलाई 1986 में, मुख्यालय नई दिल्ली। प्रवासी भारती के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे, गौरव द्विवेदी। समझे? उम्मीद है समझ में आई होगी। स्थापना 23 नवंबर 1997, मुख्यालय नई दिल्ली। समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब आपके लिए आज का टेस्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और समझे? लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, सब्सक्राइब करने के बाद इधर बेल आइकन का घंटी दिखेगा, इसको ज़रूर